Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of simple equation. This is fourth question of its exercise 4.2. So the question says that solve the following equations. So part A is 10p is equal to 100. So 10 से हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, so हो जाएगा 10p upon 10 and 100 upon 10. So 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा and 0 से 0. So p is equal to आएगा 10. Then part B, 10p plus 10 is equal to 100. So 10p plus 10 is equal to 100. Then 10 को इधर शिफ्ट कर देंगे, so हो जाएगा 10p is equal to 100 minus 10. So 10p is equal to 90. Then p is equal to हो जाएगा 90 by 10. So 10 को इधर शिफ्ट करेंगे, so हो जाएगा 90 by 10. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. So p is equal to 9. And part C, p by 4 is equal to 5. So 4 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, so हो जाएगा 5 into 4. So p is equal to हो जाएगा हमारे पास 5 into 4 20. Then part D, minus p by 3 is equal to 5. So minus p is equal to 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, so 5 into 3. Then minus 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, so हो जाएगा p is equal to minus 5 into 3 is equal to 15. So p is equal to हो जाएगा minus 15. Then part E is equal to 3p by 4 is equal to 6. So 3p is equal to 6 into 4. So 4 हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा. Then 3 को भी इधर शिफ्ट कर देंगे, so ये मल्टीप्लाई है, so नेक्स्ट साइड शिफ्ट करेंगे हम, तो ये डिवाइड में चल जाएगा. So 6 into 4 by 3. 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम. So p is equal to 8. Then part F is equal to 3s is equal to minus 9. So s is equal to 3 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, so हो जाएगा minus 9 by 3. So 9 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम, so हो जाएगा s equal to minus 3. g is equal to, g पार्ट है हमारे पास 3s plus 12 equal to 0. So 12 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट साइड, so 12 यहाँ पॉजिटिव है, शिफ्ट करेंगे इधर तो हो जाएगा नेगेटिव. So हो जाएगा 3s equal to minus 12. Then 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, so हो जाएगा minus 12 by 3. So s is equal to 3 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम, minus 4. 3s is equal to 0. So 3 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नेक्स्ट साइड वो डिवाइड में चल जाएगा 0 by 3. So s is equal to 0 by 3 हो जाएगा 0. Then part I, 2q equal to 6, j is equal to 2q minus 6 is equal to 0. Part k is equal to 2q plus 6 is equal to 0. And part L, 2q plus 6 equal to 12. So 2q में से हम 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, so ये मल्टीप्लाई में है तो नेक्स्ट साइड डिवाइड में चल जाएगा 6 by 2. 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम, so हो जाएगा q is equal to 3. Then 2q, 6 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, so ये नेगेटिव है इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 6. Then q is equal to 6. 2 को इधर शिफ्ट करेंगे डिवाइड में चल जाएगा, so 6 by 2. 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम, so q is equal to 3. Then 2q, then 6 को इधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पॉजिटिव है, नेक्स्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा तो -6. q is equal to -6. 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है, so यहाँ डिवाइड में चल जाएगा, so 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम,
So Q is equal to -3. Then 2Q is equal to 12. 6 को इधर शिफ्ट करेंगे, सो पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव जाएगा, -6. सो 2Q is equal to 12 minus 6, 6 हो जाएगा. देन Q is equal to 6. 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है, सो यहाँ डिवाइड भी चल जाएगा. 6/2, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम. सो Q is equal to 3. Thank you.